नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से बच्चों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेने का क्रेज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो आने वाला समय है वो इतना टफ हो चुका है कि बच्चों के लिए सरकारी जॉब के हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा उन्हें प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है और इसके लिए बच्चे, अगर हम कहें तो घर पे बैठ के पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। शायद यही कारण है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि वो बेहतर कोचिंग लेके आगे सरकारी नौकरी हासिल कर सके। तो यहाँ पर हम आज एक पहुँचे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बाहर, और यहाँ दो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर की है। तो आप, क्या नाम है आपका? सोनम, आप इस प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैरियर अड्डा जम्मू नाम है। डेफिनेटली मैं ठीक है। बेसिक्स के लिए कोचिंग ले रही हूँ। यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज भी दिए जाते हैं, और पर्टिकुलर अगर बैंकिंग के लिए या हमें जेकेएसएसबी का कुछ भी करना हो उसके लिए भी दिए जाते हैं। और फीस जो है बहुत लिमिटेड है कि कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बच्चों को यहाँ आना चाहिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पॉलिटी, रीजनिंग, बाकी सब सब्जेक्ट। टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सबको यही कहूँगी कि आना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि घर बैठ के इतना इंसान नहीं कर पाता। जैसा कि सोमन ने बताया, हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सर माजिद है। माजिद, आपने क्यों कैरियर अड्डा जम्मू को ज्वाइन किया, क्या कारण था? जी सर, मुझे कोचिंग लेनी थी। जस्ट अभी मैं ग्रेजुएशन के बाद अभी मास्टर्स करी थी मैंने, तो मुझे कोचिंग लेनी थी। तो मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट किया यहाँ पे, फिर मैंने थ्रू ऑनलाइन देखा, इंस्टाग्राम थ्रू, तो फिर मैंने यहाँ पे विज़िट किया। तो सर ने बताया मुझे, सर इनकी एक तो सर अफोर्डेबल है सर, इनके जो से फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका बहुत कम प्राइस पे है। मतलब कि काफ़ी और इंस्टीट्यूट में मैंने पता करा है काफ़ी ज़्यादा फ़ीस वहाँ पे ली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे आए। यहाँ पे वो सर हैं। नहीं, फ़ीस के साथ आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। आप कह रहे हो फ़ीस कम लेते हैं, लेकिन क्या फ़ीस कम लेके आपको वो चीज़ दे पा रहे हैं? उतना सर मिल रहा। यहाँ पे राकेश सर हैं, बाली सर हैं, मैम है इंग्लिश की, उनका मुझे नाम नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अभी तक जितने भी हमारे कोर्सेज हुए हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया हमें। जो पढ़ाते हैं वो समझ में भी आता है? नहीं आता डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से समझ आता है। अभी हमें दो तीन मंथ हो गए पढ़ते हुए, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। और फ़ी कम है, इसका ये मतलब नहीं है। हमने क्लासेस ली, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हमें। और हर एक बच्चा 10,000, 15,000, 30,000 फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हमें कम फ़ीस में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई यही चाहेगा कि कम पैसों में अच्छे से हमें मिले। तो बाकी मेहनत तो हमने खुद ही करनी है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस जैसे ही मैम ने कहा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है कि नहीं आपको। आपने डेमो क्लासेस ली? डेमो क्लासेस नहीं ली थी सर, मैंने नहीं ली सर डेमो क्लासेस नहीं। जस्ट मैं आधा अपनी करवा के एडमिशन क्लासेस नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर ली थी मैंने। सर और एक चीज़ बोलनी है, सब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पॉलिटी तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सब बच्चे यहाँ आएँ जितना हो सके, क्योंकि इतने कम फीस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतने अच्छे से। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है आप ब्रांडिंग कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रामबन, तो मेरा यहाँ से कोई लिंक नहीं है। तो मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही देखा था, तो उसी के रेफरेंस से बोली। जब आई तो जब फ़ीस दी तो मुझे लगा कि नहीं, कम फीस है तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला नहीं, सच में अच्छा है। तो मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती है कि नहीं पढ़ाते। बिकॉज लेकिन अभी 2-3 मंथ्स हो गए हमें पढ़ते हैं, हमें पता है कौन सा टीचर किस वे से पढ़ा रहा है हमें। तो इस वजह से हमें काफ़ी हो गया, इंटरेक्शन हो गया टीचर्स के बीच, इसलिए हमें पता है। तो आपने सुना किस प्रकार से बच्चे जो है वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। उनका कहना है कि जो हज़ारों रुपए की फ़ीस देने की बजाय जो चीज़ हज़ारों रुपए की फ़ीस देके हमें मिलती है, वो यहाँ पर थोड़े से पैसों देकर वही चीज़, वही क्वालिटी एजुकेशन जो उनको चाहिए वही यहाँ पर मिल रही है। अब इतनी तारीफ़ जो बच्चे कर रहे हैं, तो एक बार हमें इंस्टीट्यूशन के जो ऑनर हैं उनसे भी मिलना पड़ेगा। तो देखते हैं उनका क्या कहना है। अभी हम मौजूद हैं कैरियर अड्डा जम्मू के अंदर। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद है कैरियर अड्डा जम्मू के डायरेक्टर AS बाली सर, जो कि इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं।
तो सर जैसा कि हमने बाहर बच्चों के साथ बात की थी तो बच्चे बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत से कम पैसों में आप एक बेहतर जो एजुकेशन है बच्चों को दे रहे हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो किस प्रकार से आप ये सब मैनेज कर पाते हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप यहाँ पर आए और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। देखिए जो आपने कहा कि बच्चों ने ये जो रिव्यू दिया, देखो ये मैं तो अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे मैनेजमेंट अपने पूरे फैकल्टी की वॉइस की हकदार हैं जो बच्चों ने कहा, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से आज कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो इस जगह पे पहुंचा। पिछले 8 साल से लगातार हम बच्चों को जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन में हर एक कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है। आज के टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चा जाता है, चाहे वो JKSSB, SSC, बैंकिंग, यहाँ तक कि UPSC, JKPSC के फाउंडेशन कोर्सेज़ ये भी हम बच्चों को देते हैं। तो कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। तो लगातार 8 साल से एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुँचाया इंस्टीट्यूट को हमारी फैकल्टीज़ ने पूरी मेहनत दी है। तो इसी वजह से बच्चे को ये अच्छा लगता है तो वो ये अपने से रिव्यू देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा करते हैं, और भी बच्चों के लिए ऑप्शन रखते हैं कि भाई अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। अभी आपने कहा कि आप बहुत से कोर्सेज़ करवा रहे हैं, तो इसमें आप कितनी फ़ीस लेते हैं जो बच्चे कर रहे हैं? और बीच में ये भी बच्चे कहा जाता है कि आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसका क्या कंसेप्ट है? सर देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, हमने जब स्टार्ट किया था पिछले 8 साल पहले, तब से लेकर आज तक हमारी फ़ीस जो है वो कोई चेंजेस नहीं आती है, वही फ़ीस स्ट्रक्चर है। रजिस्ट्रेशन फ़ी बच्चे को चार्ज किया जाता है 3500 पर्टिकुलर एक कोर्स की जो होती है वो 1 ईयर की ली जाती है। इस 1 साल में क्या होता है, बच्चे का जो भी कोर्स होगा, अगर JKSSB लेता है लगभग 2.5 से 3 मंथ पर्टिकुलर कोर्स लेता है, उतना होता है। अगर वो SSC या बैंकिंग का लेते हैं लगभग 4 मंथ का कोर्स होता है। उसी अकॉर्डिंगली 1 ईयर की रजिस्ट्री का ये मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस सर ये होती है 3500, जिसमें हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो निकाले जाते हैं। बच्चे को जो ट्यूशन चार्जेस होते हैं वो कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन बच्चा 1 टाइम करता है और 1 साल तक जो 4 महीने पढ़ने के बाद अगर वो कभी भी एग्ज़ाम के लिए जाता है, कोई भी उसको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, वो हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, दोबारा पढ़ सकता है। 1 ईयर तक उसे कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर उसको टेस्ट भी मिलते हैं, इसके अंदर उसको हर एक मटीरियल जो है वो दिया जाता है। जो भी बच्चे की नीड है यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ 3500 बच्चे को दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मतलब हमारे इन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए ली जाती है 3500, और कोई चार्जेस नहीं लेते। इसी को फ्री एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि ट्यूशन चार्जेस हम नहीं लेते हैं, ओनली रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं। अभी नया क्या करने जा रहे हैं आप? जैसा अभी तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं, इतनी कोई वैकेंसीज निकली नहीं है, तो अभी सबसे बड़ा जो इशू है कि अभी जैसे हम 12th क्लास के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आगे उनको अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो उसके लिए भी उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्या उस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। एक पॉइंट तो मैं पहले ये बोलूँ, जैसे आपने कहा कि अभी गवर्नमेंट जॉब्स हैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। देखिए JKSSB का गवर्नमेंट का एक नोटिस आया है पिछले हफ्ते, जिसमें दिया गया है कि 26,000 जो है वो जॉब्स इसी मंथ में अप्रैल में हम अपडेट करेंगे, और 31 दिसंबर से पहले इस बार इनके एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट हम कराएंगे। हाँ, ये अलग बात है कुछ टाइम से पीछे जॉब्स निकली हैं, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, लेकिन इसका ये नहीं कि बच्चे को हम बोलेंगे कि आप पढ़ना शुरू ना करें, आप पढ़ते रहें। आज नहीं तो कल जॉब्स आनी ही आनी है, तो वो तो हम कराएंगे। JKSSB, SSC, बैंकिंग जो जॉब्स आई है 26,000, जिसमें पटवारी नायब तहसीलदार की जॉब्स हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई है, बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार जो है जो यूनिवर्सिटीज़ का एक अलग से नोटिस आया है, वो स्टूडेंट जो 12th के बाद आगे इसमें कॉलेजेस में जाते हैं, उनके लिए भी इस बार जो है वो एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है कि उसी बच्चे को कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी जो ये एंट्रेंस टेस्ट पास करेगा। अब ये एंट्रेंस टेस्ट जो है ये कोई भी बच्चा 12th जैसे करता है, 12th के बाद आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेता है, चाहे वो BBA, BCA या BSc या किसी भी फील्ड में, स्ट्रीम साइंस किसी भी फील्ड में जाता है, वहाँ पर जो है इस बार बच्चों को एक एंट्रेंस देना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो उनके लिए जो है टाइम बहुत कम है, जैसे 12th के पेपर खत्म होने के बाद ये लगभग मई में जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने का किया जा रहा है, जो डेट दी जा रही है इसमें हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए इसके लिए बैचेस जो है हम तैयार करेंगे, इनके बैचेस भी लगाए जाएंगे। तो जो भी बच्चा 12th करता है, अगर जिस बच्चे को इसमें करना है वो भी बच्चा जो है वो यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि हम इसके भी बैचेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इनको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जो कैरियर अड्डा जम्मू के दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो आगे क्या हमें और जानकारी दे पाते हैं। तो हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं दूसरे डायरेक्टर रमेश जी। तो रमेश जी ये बताएं कि जैसा कि बाली सर ने पहले बताया कि अभी जो 12वीं के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उसके बाद उनको आगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्या और इसके बैचेस जो है वो कब से आप शुरू कर रहे हैं और कितनी देर का बैचेस रहेगा? बिल्कुल, इस एंट्रेंस के जो बैचेस जो है वो हम कमिंग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो है ये कब होगा और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी हम वीडियो आज ही शाम को अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कहा कि बैचेस आप मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो इन बैचेस में बच्चों को किस प्रकार से, ये किस प्रकार का, जो आपने कहा कि हम शाम को वीडियो लोड कर देंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो क्या आपको लगता है कि 12वीं से जो बच्चा पास करेगा वो इजीली इसको क्रैक कर सकता है इस एंट्रेंस टेस्ट को, या इसके लिए उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत है? देखो, इसमें ये है कि अगर हम बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, देखो फ़र्क तो है लेकिन इतना फ़र्क नहीं है जितना लोग मानते हैं कि ऑनलाइन पेपर देना मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है। हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हम उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं उधर। और हम उसकी बात रही कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये हम वीडियो अपलोड कर देंगे शाम तक, शाम तक पूरी डिटेल में। हाँ, क्योंकि काफ़ी वो आधे घंटे की वीडियो बनेगी वो उसमें। इसके बारे में कुछ और जो बच्चों को बताना चाहें? बिल्कुल, बैच मंडे को लग रहा है जिसकी टाइमिंग 1 से 3 रहेगी हमारे बैच की, स्पेशली इसी एंट्रेंस के लिए बैच बैठेगा। तो जैसा कि आपके मोस्टली जितने भी कोर्सेज रहते हैं वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के रहते हैं, तो बच्चों के पास तो मात्र 1 महीना ही है बचा, 1 या 1.5 महीना, तो ये इसमें आप कितने दिन में बच्चे को तैयार कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई 30 से 35 दिन में हम बच्चे को ट्रेन कर देंगे उस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल, सारी चीज़ें सिखा देंगे हम 30 से 35 दिनों में। अभी तक जो आपका कैरियर अड्डा जम्मू है उसका क्या रिज़ल्ट रहा है, कैसा अभी तक, कितना बच्चा जो यहाँ से पास आउट होकर गया है, जो आपसे लेके गया है, कोचिंग लेके गया है, और आगे कितनी जॉब्स उनको मिल पाई हैं? हमारे पास हम बात करें तो काफ़ी बच्चा पढ़ के जा चुका है, लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चा हमने पढ़ा दिया है। उसमें से काफ़ी सिलेक्शन है, जिसमें से हम बात करें 3,000 प्लस सिलेक्शंस तो वो हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। बाकी ये होता है कि हमारा ये टारगेट होता है कि जिस बच्चे की जॉब लग जाती है उससे हम इतना कॉन्टैक्ट नहीं रखते, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के लिए मिलते हैं हम, लेकिन जो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाया अभी तक हम उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रमेश जी, जिन्होंने बताया कि अब जो नया कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं वो 30 से 35 दिन का कोर्सेज रहेगा, और स्पेशली 12वीं के पेपर देने वाले उन बच्चों के लिए जो कि आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाना चाहते हैं और उन्हें आगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहुत से बच्चों में फोबिया अभी से है, देखा भी गया है, बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं किस प्रकार का ये पेपर होगा। तो जैसा कि सर ने बताया है कि जितना टफ़ नहीं है जितना माना जाता है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, बच्चा खुद ही इसको क्लियर कर सकता है। तो अगर आप भी इस आगे 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपने भी वो एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो आप एक बार ज़रूर कैरियर अड्डा आएँ और इनसे बात करें सर से, और स्क्रीन पर इनका नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है। अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई क्वेरी है तो वो इनसे बात कर सकता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।